जजों के जाली साइन से करोड़ों की ठगी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, न्यायपालिका की नींव हिलाने वाली साजिश। नई दिल्ली। देश में बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए ठगी के तरीकों ने अब भारतीय न्यायपालिका की साख और भरोसे पर भी गहरा प्रहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस चौंकाने वाले खुलासे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई से जवाब मांगा कि आखिर ऐसे अपराधी गिरोहों पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यवाही की क्या योजना है, जो जजों के फर्जी हस्ताक्षर और सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। न्याय के नाम पर अपराध, सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, ये सिर्फ साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि कानून के शासन और न्यायपालिका में जनता के विश्वास की नींव पर सीधा हमला है। जजों के हस्ताक्षरों की जालसाजी और कोर्ट के नाम पर ठगी एक अत्यंत गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिसे साधारण अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ किया कि जजों के हस्ताक्षर, न्यायिक आदेशों और कोर्ट की मोहर का फर्जी इस्तेमाल सिर्फ किसी व्यक्ति को ठगने का मामला नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर प्रहार है। कहानी जिसने देश को हिला दिया। अंबाला का करोड़ों का फर्जीवाड़ा। मामला हरियाणा के अंबाला जिले का है। एक 17 वर्षीय दंपति को साइबर ठगों ने फोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए झांसे में लेकर कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स केस दर्ज है। ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जाली आदेश दिखाया जिस पर जजों के फर्जी हस्ताक्षर थे। डरे सहमे दंपति से कहा गया कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें तुरंत डिजिटल गिरफ्तारी कर ली जाएगी। डर के माहौल में उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। बाद में जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अंबाला साइबर सेल में शिकायत की और यहीं से यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। डिजिटल गिरफ्तारी, नया साइबर जाल। इस फर्जीवाड़े में अपराधी अब पुलिस, ईडी, सीबीआई या कोर्ट अधिकारियों का रूप धारण कर लोगों को फोन करते हैं। वे कहते हैं, आपके खिलाफ एक गंभीर मामला है, हम वीडियो कॉल पर कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। इसके बाद उन्हें जाली कोर्ट आदेश, सीलबंद दस्तावेज और जजों के साइन वाले पेपर दिखाए जाते हैं। कई मामलों में अपराधियों ने एआई जनरेटेड वीडियो और डीप फेक आवाज का भी इस्तेमाल किया है। साइबर अपराध विभाग के अनुसार पिछले 1 साल में ऐसे डिजिटल अरेस्ट मामलों में 300% तक की वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता, यह संगठित गिरोह है। पीठ ने कहा, यह कोई स्थानीय ठगी नहीं है बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क है जो न्यायपालिका, पुलिस और सरकारी संस्थाओं के नाम पर देश भर में लोगों से ठगी कर रहा है। अदालत ने यह भी बताया कि अंबाला की तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। कई बार इन गिरोहों की जड़ें विदेशों में, खासकर कंबोडिया, म्यांमार, दुबई और हांगकांग जैसे साइबर हब्स तक फैली हुई है, जहां से कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, देशव्यापी टास्क फोर्स बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और सीबीआई को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित जांच योजना पेश करें, राज्य पुलिस, साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सीधा डेटा साझा तंत्र बनाएं, न्यायिक दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली विकसित करें जिससे कोई भी नागरिक किसी भी कोर्ट ऑर्डर की सत्यता जांच सके। वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि कोई व्यक्ति फर्जी कोर्ट या जांच एजेंसी के झांसे में न आए। न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों के हस्ताक्षर और न्यायिक आदेशों की जालसाजी केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक गरिमा का अपमान है। ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि यदि ऐसे अपराधियों को समय रहते नहीं रोका गया तो यह लोगों के न्याय पर विश्वास को खत्म कर देगा। पिछले 12 महीनों में साइबर ठगी के आंकड़े 10,000 करोड़ से अधिक की 65% केसों में पीड़ित वरिष्ठ नागरिक या गृहिणी। डिजिटल गिरफ्तारी या फर्जी कोर्ट आदेश का झांसा देकर ठगी करने वाले केसों में 450% वृद्धि। 2025 की पहली छमाही में ही 17 राज्यों में 2000 से अधिक FIR दर्ज। विशेषज्ञों की राय, एआई और डीप फेक से न्यायिक फर्जीवाड़ा और खतरनाक होगा। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब अपराधी एआई वॉइस क्लोनिंग और फेक वीडियो हियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को वीडियो कॉल कोर्ट में बुलाया जाता है जहां जज या पुलिस अफसर के नाम से बोलने वाला व्यक्ति असल में एआई जनरेटेड अवतार होता है। साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल के अनुसार अब यह महज साइबर ठगी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक विश्वसनीयता का मामला है। इसे साइबर टेरर की श्रेणी में रखना चाहिए। संदेश जनता के लिए, कोर्ट कभी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से नहीं बुलाती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी न्यायिक संस्था या सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से किसी को गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती। यदि किसी को ऐसे कॉल या मैसेज मिले तो तुरंत 1930 नंबर पर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक और परिवार को तुरंत सूचना दें। किसी भी सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी या पुलिस नाम के मैसेज पर पैसे न भेजें। अंतिम संदेश,
विश्वास बचाना है तो ठगों से सख्ती जरूरी। यह मामला सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि भारत की न्यायपालिका की विश्वसनीयता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख इस दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब पूरा देश देखेगा कि क्या केंद्र सरकार, सीबीआई और राज्य पुलिस मिलकर इस साजिश के तंत्र को तोड़ पाएंगे या नहीं।